कि बीजेपी सिर्फ ईवीएम की वजह से ही जीत रही है। इतनो करवे पप्पा पप्पा तैयो आइतौ फुलवे छप्पा। हटाओ ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश, मोदी हटाओ मोदी हटाओ, राहुल लाओ राहुल लाओ। मेरा बस एक ही सवाल है कि जब ईवीएम गलत है तो इलेक्शन कमीशन जब आप लोगों को बुलाया था तो आप लोग क्यों नहीं कोई गए थे? बस एक ही सवाल का जवाब दीजिए। मेरा नाम है राजेश सिंह और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे फिर से हार्दिक स्वागत है। क्या ईवीएम से चुनाव कराना संदेह के घेरे में है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहां पर सबको बोलने का हक है। अगर कुछ लोगों को लगता है कि बीजेपी सिर्फ ईवीएम की वजह से ही जीत रही है तो बोलने में तो कुछ नहीं जाता है। अगर उनको यह लगता है कि मत पत्र से अगर चुनाव हुए तो कांग्रेस जीत जाएगी तो उनको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस 1977 का चुनाव भी बहुत बुरी तरह से हारी थी जब मत पत्र से चुनाव हुए थे। और उस समय की प्रधानमंत्री भी मोदी जी से कम पावरफुल नहीं थी। इंदिरा गांधी नाम तो सुना ही होगा ना, पुष्पा नाम तो सुना ही होगा ना, बस यही मान के चलिए। जो लोग ईवीएम के पक्ष में हैं उनका तर्क यह कहता है कि कोई सबूत दिखाओ कि गलत हुआ है। जहां जीते वहां क्यों नहीं कहते ईवीएम में गलत हुआ है? कांग्रेस जब ईवीएम लाई तो अब इसका विरोध क्यों? हालांकि मेरा बस एक सवाल है, ओनली वन क्वेश्चन आई हैव। सब बात आपकी ठीक है, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने आप सबको बुलाया था आइए कोई हैक करके दिखाओ, तब कोई पार्टी क्यों नहीं गई थी? तभी ईवीएम हैक करने, और आज बोल रहे हैं कि मिलने का टाइम दीजिए, ईवीएम हैक हुआ है। इलेक्शन कमीशन के पास कोई और काम नहीं बचा है का? जो जब देखो टाइम दो टाइम दो टाइम दो, काहे देगा टाइम भैया? लोग कहते हैं कि बहुत सारे देश में सिर्फ मतपत्र से ही चुनाव होता है, तो मैं उनको बता दूं भारत को छोड़कर 20 से ऊपर देश हैं जहां ईवीएम से वोटिंग होती है, जिसमें नेपाल, नामीबिया, आर्मेनिया, बांग्लादेश, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मैक्सिको इत्यादि ये देश हैं जहां ईवीएम से ही चुनाव होता है। लेकिन यह भी सच है अमेरिका और ब्रिटेन में बैलेट पेपर से ही चुनाव होते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हालांकि उसमें भी एक खेल है, इसे समझिए। देखिए, भारत में जो ईवीएम मशीन यूज होती है ना, वो स्टैंड अलोन मशीन होती है। उसे न तो कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है, न ही किसी इंटरनेट से, न ही किसी नेटवर्क से। ऐसे में उसे हैक कर पाना नामुमकिन है। इसके अलावा इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज होता है ना, उसे यूज करते हैं, उसको रक्षा मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा से जुड़े सरकारी इंजीनियर ही बनाते हैं, और इस सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड भी किसी को बताया नहीं जाता। तो इसको हैक करना बहुत नामुमकिन है। अब बात करते हैं अमेरिका की। तो देखिए, अमेरिका में जो ईवीएम मशीन होती है ना, वो सर्वर से कनेक्ट होती है और इसे इंटरनेट के जरिए ऑपरेट किया जाता था, जिसे आसानी से हैक किया जा सकता था। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जो मशीन बना रहे हैं वही कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे, सब तो मिले ही हैं, मोदी जी तो मिले ही हैं। तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ईवीएम को भारत में दो कंपनियां बनाती है। एक है बेंगलोर की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और दूसरी है हैदराबाद की इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब जब वहां से मशीनें निकलती हैं तो मैन्युफैक्चरर को यही नहीं पता होता कि कौन सी मशीन कहां जाएगी, इलाहाबाद जाएगी कि अमेरिका जाएगी कि ब्रिटेन जाएगी, कहीं नहीं पता, क्योंकि मशीन अलग अलग स्थान पे, अलग अलग राज्य में, अलग अलग बूथों पर जाती है। फिर नामुमकिन है कि मैन्युफैक्चर कोई गड़बड़ी करे। हालांकि जो लोग आज मतपत्र की बात करते हैं ना, वो ये गारंटी नहीं दे सकते कि मतपत्रों के साथ गड़बड़ी नहीं की जा सकती। जिनको याद नहीं है ना, उनको मैं बता दूं लालू यादव के राज का हाल। बिहार में बूथ कैप्चरिंग, मतपेटियों में इंक डालना, फर्जी वोटिंग, एक ही आदमी का 100 वोट डालना, ऐसी घटनाएं आम थी। ये इसमें भी नहीं बोल सकते कि मतपत्र से चुनाव होगा तो चुनाव निष्पक्ष होगा। हालांकि जहां तक बात है वीवीपैट की, पूर्ण रूप से गिनवा के ही चुनाव करवाने की, इसमें मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। मैं इसका पक्षधर हूं, क्योंकि अगर लोग ये मांग कर रहे हैं कि चुनाव पारदर्शी हो, उनका वोट किस पार्टी को जा रहा है उसका एक प्रमाणिक प्रक्रिया हो, इसमें कोई मुझे कोई गलत बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। बाकी
जैसा देश का माहौल बना दिया है कुछ लोगों ने, उनको ना तो सरकार पे भरोसा है, ना सुप्रीम कोर्ट पर, ना सेना पर, अब इलेक्शन कमीशन भी उनके संदेह के घेरे में है, तो उनको तो सब पे शक करना है। करते रहिए शक, वैसे भी शक का इलाज तो है ही नहीं, वो तो लाइलाज है। फिर ईवीएम जोर जोर से चिल्लाते रहिए, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ राहुल लाओ, मोदी हटाओ राहुल लाओ। लेकिन एगो बात बोले, हमारे बिहार में एगो कहावत है, कितनो करबे पप्पा पप्पा, कितनो करबे पप्पा पप्पा, तैयो अइतो फुलवे छप्पा। बाकी तो आप समझदार हैं, एक बार और रिपीट करता हूं, कितनो करबे पप्पा पप्पा, तैयो अइतो फुलवे छप्पा। ये एक जोक था, बाकी आप समझदार हैं। मिलता हूं नए वीडियो में। जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।